नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में। आज हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी OHCHR की एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे कि OHCHR को एस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर बात करेंगे OHCHR के हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, और फिर लास्ट में बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स इसमें होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि OHCHR बेसिकली है क्या। देखिए, OHCHR को बनाने के लिए जो मैंडेट डराइव होता है वो डराइव होता है आर्टिकल 113 और 55 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन से। लेकिन OHCHR की पोस्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए जनरल असेंबली को एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा, जिस रेजोल्यूशन का नंबर था 48/141। और कब लाए ये? 20 दिसंबर 1993 को। ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशंस में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो मेन ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट, उसी का एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है OHCHR। इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा ह्यूमन राइट्स को, जो कि इंटरनेशनल लॉ द्वारा गारंटी किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। करंटली 1300 से ज्यादा न्यूयॉर्क और जिनेवा के ऑफिस में काम करते हैं। मिस्टर वॉल्कर टर्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो करंटली इसके 8th हाई कमिश्नर हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, सबसे पहला काम तो क्या है कि ये यूनिवर्सल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करेगा। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक लीडिंग रोल प्ले करता है जब भी कोई ह्यूमन राइट्स का इशू आता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। तीसरा, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है ह्यूमन राइट के सिलसिले में। चौथा, इसका है कि यदि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, कोई भी रेटिफिकेशन करना है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, तो ये उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। उसके बाद यदि कोई भी नया कानून बनाने की जरूरत है, नया डेवलपमेंट लाने की जरूरत है, OHCHR उस नए नॉर्म को असिस्ट करता है। कोई भी यदि ह्यूमन राइट से रिलेटेड ऑर्गन है, कोई भी ट्रीटी है, तो OHCHR उसको सपोर्ट करता है। यदि कहीं पे कोई वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, तो ये OHCHR का काम है कि उसको रिस्पॉन्ड करे टाइमली। यदि कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन की संभावनाएं बन रही हैं, तो प्रिवेंटिव एक्शन लेना भी OHCHR का ही काम है। और इसके अलावा यदि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, कहीं ऑफिस बनाने की जरूरत है, लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है, तो ये काम भी OHCHR ही करता है। यदि कोई स्टडी करनी है, कोई रिसर्च करनी है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, तो वो भी OHCHR ही करता है। यदि वर्ल्ड में किसी को भी कोई एडवाइजरी देनी है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस देनी है ह्यूमन राइट की फील्ड में, तो वो भी OHCHR का ही काम है। आइए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। दोस्तों, ये डायग्राम याद कर लीजिएगा। OHCHR का क्वेश्चन आते ही आपको ये डायग्राम बना देना है, और इस डायग्राम से ही OHCHR ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाता है। समझने के लिए OHCHR के ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को हम ये समझ सकते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे हाई कमिश्नर होता है, जिसको कहा जाता है OHCHR, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। उनके नीचे उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं डिप्टी हाई कमिश्नर, जो कि इनकी एब्सेंस में काम करते हैं। थर्ड पोजीशन पे होते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, जो कि डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करते हैं। इनको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं। इसके अलावा ऑफिस का स्टाफ होता है जो जिनेवा और न्यूयॉर्क के ऑफिस में लोकेटेड होता है, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। तो आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो OHCHR का जो मेन रोल है वो प्रमोट और प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को। सो हाई कमिश्नर बेसिकली अकाउंटेबल होता है टू द सेक्रेटरी जनरल फॉर ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल, जो कि ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन से रिलेटेड है। ये सेक्रेटरी जनरल को एडवाइस भी करता है कि यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। यदि कोई ह्यूमन राइट का प्रोग्राम है, कोई ऑर्गन है, तो उसको
उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और सब्सटेंशियल सपोर्ट देने का काम भी हाई कमिश्नर का ही होता है। यदि कोई किसी भी कंट्री में कोई ट्रीटी हुई है ह्यूमन राइट से रिलेटेड या ह्यूमन राइट को प्रमोट करने की जरूरत है तो वो भी OHCHR का ही काम है। ही इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली आता है डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। ये बेसिकली नंबर 2 पोजीशन होती है इन्हीं के डिपार्टमेंट में। हाई कमिश्नर किसी भी वजह से एब्सेंट होते हैं तो डिप्टी हाई कमिश्नर बेसिकली ऑफिस इंचार्ज होते हैं। इनका काम भी वही है, स्पेसिफिक सब्सटेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स को हैंडल करना रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तीसरे आते हैं सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बेसिकली न्यूयॉर्क बेस्ड होते हैं। जो पहले के 2 हैं ये जिनेवा बेस्ड हैं, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं ये न्यूयॉर्क बेस्ड होते हैं और ये न्यूयॉर्क ऑफिस को हेड भी करते हैं। यानी जिनेवा में जो हाई कमिश्नर हैं वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं और न्यूयॉर्क में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं। यदि कोई भी काम UN हेडक्वार्टर्स में पड़ता है रिलेटेड टू दी ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर तो उसे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल न्यूयॉर्क ऑफिस से ही हैंडल करते हैं। इस पोस्ट को 2010 में बनाया गया था और ये भी डायरेक्टली हाई कमिश्नर को ही रिपोर्ट करते हैं। अब आते हैं अपने 4th ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ जो है ऑफिस स्टाफ एट जिनेवा एंड न्यूयॉर्क। तो दोस्तों जो हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल होते हैं, इनके जो भी काम ग्राउंड लेवल पे किए जाते हैं वो बेसिकली स्टाफ ऑफिस द्वारा ही किए जाते हैं। ये हाई कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं फॉर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज। यदि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है ग्राउंड लेवल पे तो उनका काम भी स्टाफ ऑफिस का ही होता है। यदि कोई ग्राउंड वर्क करना है ह्यूमन राइट एक्टिविटीज में तो वो भी यही लोग करते हैं। और किसी भी कंट्री के अंदर कोई अगर ह्यूमन राइट से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन है ग्राउंड रूट लेवल पे तो वो भी काम इनका स्टाफ ही करता है। स्टाफ ही ट्रेवल करता है, स्टाफ ही रिपोर्ट बनाता है और स्टाफ ही इंश्योर करता है कि ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज को ग्राउंड रूट लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं अपने 5वें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ये बेसिकली हाई कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं फॉर ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। कौन सी एक्टिविटीज होती है वो? फाइनेंशियल, पर्सनल और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव। सैलरी प्रोसेस करना है, लोगों को फाइनेंशियल बजट देने हैं, लोगों के ट्रेवल प्लान्स बनाने हैं, लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, तो वो यही लोग करते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में होते हैं। और यदि कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इन्होंने निकाला है ह्यूमन राइट्स के लिए तो उसका इंप्लीमेंटेशन भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ही करता है। आइए अब बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ विच इज डिविजन्स ऑफ OHCHR। देखिए जो पहले 5 हमने पढ़े ना वो हायरार्की है, लेकिन ये हैं डिविजन्स। ये 3 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं अलग से OHCHR के अंडर ही जिनका अलग अलग काम होता है। पहला होता है थीमेटिक एंगेजमेंट, स्पेशल प्रोसीजर्स एंड राइट टू डेवलपमेंट डिवीजन। दूसरा है ह्यूमन राइट काउंसिल एंड ट्रीटी मैकेनिज्म डिवीजन और तीसरा है फील्ड ऑपरेशंस एंड टेक्निकल कोऑपरेटिव डिवीजन। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने थीमेटिक एंगेजमेंट एंड स्पेशल प्रोसीजर्स डेवलपमेंट डिवीजन की। तो दोस्तों इसको हेड करता है एक डायरेक्टर, एक डायरेक्टली रिपोर्ट करता है हाई कमिश्नर। इस डिवीजन का काम होता है प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट और ये बेसिकली रिपोर्ट्स बनाते हैं हर कंट्री से रिलेटेड जहां पे ह्यूमन राइट को एस्टेब्लिश या प्रमोट करने की जरूरत है। क्या एक्शन लिया गया, क्या प्रोग्रेस है, ये सारी रिपोर्ट बेसिकली हाई कमिश्नर को देते हैं। यदि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना है किसी सिलसिले में तो ये काम भी इन्हीं का होता है। और यदि कोई एडवाइजरी बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई एजुकेशनल मटेरियल बनाना है तो ये काम भी इसी डिवीजन का होता है। इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड सेट करना है ह्यूमन राइट का, कोई सब्सटेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो ये भी थीमेटिक डिवीजन ही करता है। कोई पॉलिसी एनालिसिस करना है, कोई सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स को गाइडेंस करना है तो ये काम भी यही डिवीजन करता है और उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात भी करता है। सेकेंड डिवीजन की बात करते हैं जो कि है ह्यूमन राइट काउंसिल एंड ट्रीटी मैकेनिज्म डिवीजन। को भी एक हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा जो कि डायरेक्टली OHCHR को ही रिपोर्ट करता है, हाई कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। ये प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और ऐसी मीटिंग्स प्लान करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की एडवाइजरी कमेटी और बाकी के ग्रुप के लिए जरूरी होती है। ये स्टेट वाइज रिपोर्ट बनाते हैं, अपने कंसर्न्स बताते हैं और जो भी डिसीजंस और रिकमेंडेशन देने होते हैं ये वाला डिवीजन करता है। तो दोस्तों ये वो डिवीजन है जो कि प्लान करता है यदि
कोई मीटिंग होनी है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, कोई वॉलंटरी फंड में पैसा जाना है किसी को, यदि कोई कम्युनिकेशन करना है किसी ट्रीटी बॉडी के साथ, किसी स्टेट के साथ, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश किए गए हैं इकोसॉक द्वारा, ये उन्हें फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं अपने लास्ट और फाइनल डिवीजन की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड ऑपरेशन एंड टेक्निकल कोऑपरेटिव डिवीजन। तो दोस्तों ह्यूमन राइट का ये वो वाला डिवीजन है जो कि ग्राउंड रूट पे ह्यूमन राइट से रिलेटेड सारे काम करता है। इसको भी हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा जो डायरेक्टली हाई कमिश्नर को रिपोर्ट करता है, और इनका सबसे मेन काम होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स द्वारा, उनमें टेक्निकल असिस्टेंट देना, उनको एडवाइजरी सर्विसेज देना। यदि किसी फंड की जरूरत है किसी टेक्निकल कॉपरेशन के लिए, तो ये काम भी ये वाला डिवीजन ही देखता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्टर्स हायर करने हैं, रिप्रेजेंटेटिव हायर करने हैं, तो वो सारा काम भी ये वाला डिवीजन ही देखता है। ये प्लान करता है, सपोर्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, और इंश्योर करता है कि ह्यूमन राइट के जितने प्रोसीजर्स डेवलप किए गए हैं उनको सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया जा सके। इसके अलावा जितना भी फंड होता है जो कि लोग अपने मन से, वॉलंटरी फंड होता है ह्यूमन राइट की फील्ड में, उसको भी देखने का काम ये वाला डिवीजन करता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा OHCHR का टॉपिक कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी से लाइक का बटन दबा दीजिए। यदि आप जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।